अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CS301 का असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कुछ अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन कही हुई है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी .cpp फाइल में होनी चाहिए और इसके बाद आपने जो अपनी असाइनमेंट सेव करनी है वो अपनी VUID के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है .cpp एंड पे आना चाहिए। और असाइनमेंट आप ईमेल के थ्रू नहीं सबमिट करवा सकते। रूल ऑफ मार्किंग उन्होंने यहाँ पे कहा था असाइनमेंट इज सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, द असाइनमेंट डज नॉट ओपन। और ये उन्होंने कुछ कहे हुए हैं, तो ये आप लोगों ने फॉलो करने हैं। लेक्चर कवर जो किए गए वो 7 से लेके 15 तक है। नेक्स्ट आपके असाइनमेंट के बारे में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपने क्या करना है, क्रिएट अ क्लास टिक टैक टॉक दैट विल बी इनेबल टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम प्ले ऑफ अ टिक टैक टॉक। जैसे आपने वो गेम नहीं होती उसके अकॉर्डिंग टिक टैक टॉक को उसको प्ले करना है। नेक्स्ट आपने क्लास कंटेनर्स प्राइवेट डाटा 3x3, जो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने बनाना है। डबल एरे ऑफ इंटीजर 3x3 का हमने डबल एरे इंटीजर अभी बनाना है। द कंस्ट्रक्टर विल इनिशियलाइज द एम्प्टी बोर्ड टू ऑल जीरोज, और ज़ीरो से हमने उसको इनिशियलाइज करना है अपने कंस्ट्रक्टर को। अलाउ टू वुमेन प्लेयर्स उसमें एक टाइम पे खेल सकते हैं। वेयर द फर्स्ट प्लेयर मूव प्ले एंड एक्स इन द स्पेसिफाइड स्क्वायर प्लेस एस ओ, वेयर द सेकंड प्लेयर मूव। इस तरह उन्होंने कहा है कि एक्स प्लेयर और दूसरा और स्क्वायर प्लेस ओ की तरफ जाना चाहिए। ईच मूव मस्ट बी एन एम्प्टी स्क्वायर, और स्क्वायर जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए। आफ्टर ईच मूव डिटरमाइन इफ द गेम हैज़ बीन वॉन, और इससे पता चलेगा कि जब वो मूव करेगा नेक्स्ट में और गेम वो जीत जाएगा। इफ़ द गेम इज़ ड्रा, और अगर गेम ड्रा हो जाती है तो मीन की the game will also be guiding player about the correct coordinate to enable them to identify the correct moving सी स्क्रीनशॉट। उन्होंने कहा है कि ऐसे आपने वाई कोऑर्डिनेट्स बनानी है 0 1 2 में, ऐसे आपने वाई एक्स एक्सिस में लिखना है। उसके बाद एक्स एक्सिस में आपने क्या करना है 0 1 2, इनके प्लेयर्स आपका यहाँ पे मूव कर रहा होगा। प्लेयर एक्स एंटर मूव, तो यहाँ पर आपने कमांड देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है Your game should be carefully about the overwriting of previously occupied move. For example, if the first location 00 is already occupied and the player is going for the same location, अगर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 00 पर होगा तो वो सेम ही ऑक्यूपाइड जगह पर जाना चाहिए, सेम लोकेशन पर। इट शुड नॉट ओवर राइट द लोकेशन, उसको ओवर राइट लोकेशन नहीं मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि अगर 0 पर दिया हुआ है लोकेशन 00 इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मीन के वहाँ पर वो आ जाएगा। इसके बाद प्लेयर इज़ ट्राइंग फॉर द सेम लोकेशन, यहाँ पर अगर सेम लोकेशन पे कर रहा है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, उसको दोबारा वो वाली नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पे उसको मूव होना पड़ेगा, मीन कि यहाँ पर अगर वैन एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा। प्लेयर एंटर वी गेट करेक्ट लोकेशंस, यहाँ पर आपने कुछ ये प्रोग्राम बनाने टिक टैक टो एक क्लास बनानी है, उसका कंस्ट्रक्टर मेक मूव बनाना है, प्रिंट बोर्ड बनाना है, वैलिड मूव गेम स्टेटस इस तरह बनाना है कि आपका ये वाला इंटरफेस सामने है। 2 यहाँ पर आप 0 एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, 1 एंटर करेंगे तो ये आएगा। तो ये इंटरफेस है। तो नेक्स्ट मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाती हूँ। तो गाइस ये मेरा सोल्यूशन है, मैंने ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ है। तो ये एक्यूरेट सोल्यूशन है और ये 100% करेक्ट है। अभी मैं आपको इसका कॉपी किया हुआ है, इसको मैंने वर्ड पर ताकि आपको समझा सकूं। नेक्स्ट मैं आपको फिर इसके ऊपर दिखाऊंगी ताकि थोड़ा सा लार्ज हो के नज़र आए। यहाँ पर आप जैसे हम लाइब्रेरी फाइल लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस हैश इंक्लूड conio.h, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वैसे भी आपका इस लाइब्रेरी पर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्लास आपने जैसे कि पीछे बताया हुआ टिकटॉक के नाम से बतानी है। प्राइवेट में आपने उन्होंने कहा है ना डबल 3x3 के हमने क्या बनाने हैं, हैरे बनाने हैं। तो पब्लिक में हमने टिक टैक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कर दिया, ये टिक टैक टो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने फॉर लूप लगाई है इंट आई और i लेस दैन 3 और i++ इंक्रीमेंट करते जाएंगे और एंड j इज इक्वल 0 और j लेस दैन और 3 लेस दैन 3 और j++। तो यहाँ पर हमारा बोर्ड क्या होगा,
बोर्ड में आई और जे इज इक्वल 0 होंगे। उन्होंने कहा है ना कि इनिशलाइज 0 के साथ होना चाहिए हमारा जो प्रिंट बोर्ड है, वॉइड प्रिंट बोर्ड। हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये अपना प्रोग्राम बनाना शुरू किया है, सी आउट 0 1 2 एंड एल, जैसा वो यहाँ ये वाला हमें प्रिंट जब हम लेंगे आउटपुट पे ये स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा। यहाँ पे सी आउट हमने ये लगाया हुआ है, मीन कि ये इसकी जगह पे आप डॉट्स भी लगा सकते हैं, ये भी लगा लें तो ठीक है, सीधी लाइन की तरह है, जिसको हम और ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं, डबल ये लगा के लाइन। यहाँ पर हमने सी आउट बोर्ड किया हुआ है, ये 0 0 आपको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में लेके जाएंगे, तो इसलिए ये हमने टोटल ये लिखा हुआ है प्रोग्राम टैक्स, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करेगा कि हमारा जो प्लेयर है वो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है। नेक्स्ट हमने बोर्ड में एक मूव 4 प्लेयर इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में करेंगे, मीन कि वो एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में। अगर बोल मूव इज इक्वल फॉल्स होगा, अगर वो मीन के एक्स एक्सिस में नहीं होगा, इफ़ वैलिड मूव में जाएगा, वैलिड अगर वो मूव होगा, अगर इफ़ एक्स देयर हमारा एक्स है वो कहाँ पर जा रहा है, बोर्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, प्रिंट बोर्ड आएगा। प्रिंट बोर्ड हम ये फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इफ़ गेम स्टेटस यहाँ पर हमारा क्या होगा कि सी आउट हम करेंगे एंडल प्लेयर जो एक्स है वो विन कर गया है, तो फिर रिटर्न हमें मूव कर दे। नेक्स्ट हमने एल्स पे चले जाना है, मूव इज इक्वल ट्रू होगा, रिटर्न मूव आ जाएगा, अगर ट्रू हुआ तो हमारे पास मूव आ जाए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फिर इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, इफ़ इज इक्वल प्लेयर हमने जो ओ रखा है, सेकंड प्लेयर हमने रखा है एक्स, हमने फर्स्ट प्लेयर और सेकंड, और जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट। तो बोर्ड एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज इक्वल प्लेयर के अकॉर्डिंग, मीन को एक्स एक्सिस में भी हो सकता है और वाई एक्सिस में भी, प्रिंट हम बोर्ड करेंगे। इसके बाद एक गेम स्टेटस हमारा ये होगा, सी आउट एंडल प्लेयर ओविन रिटर्न मूव्स। और आपको नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कैसे अपनी असाइनमेंट को यूनिक बनाना है। एल्स हम नेक्स्ट करेंगे रिटर्न मूव कर देगा, इफ में अगर एल्स में हम करेंगे मूव इज इक्वल टू और रिटर्न मूव हो जाएगा, मीन ऊपर यहाँ पे मूव होगा हमारे पास, और अगर एल्स में आएंगे अगर वो ट्रू हुआ तो फिर हमें मूव होगा, वरना नहीं। फिर नेक्स्ट हम एल्स लगाएंगे रिटर्न मूव, ताकि हमारी स्टेटमेंट बूल वैलिड मूव के नाम से हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया हुआ है, इंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी ये भी वर्क करेगा। इफ़ बोर्ड हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा तो ये हमारा 0 के इक्वल होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो हमें क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, ये हमारा 0 है, एक्स एक्सिस इज इक्वल 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल्स रिटर्न फॉल्स, अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो हमें रिटर्न ट्रू कर देगा, वरना हमें क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। ये तो आपको सबको पता है। बाद में हम बूल गेम स्टेटस के नाम से एक जो फंक्शन है वो लगाएंगे, बूल विन फॉल्स आ जाएगा। अगर और इसके बाद हम फॉर लूप में ये लगाएंगे आई इज इक्वल 0 और आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। इसके बाद हम ये वाले बोर्ड लगाएंगे, इफ़ ये हम इफ़ स्टेटमेंट में ये जो बोर्ड आई ओ एक्स एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं कि ये हमारा जो एक्स प्लेयर है वो एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में, तो ये हमने ये विन वो ट्रू कर देगा। ये हमने ओ को फिर करना है कि वो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में किस लाइन पे है, तो ये हमने ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट में लिखी है, ये हमने इसीलिए लिखेंगे हमारा ओ और वाई जो प्लेयर वो एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में, तो फिर हमें विन ट्रू कर दे, रिटर्न विन कर दे अगर उसने वो 3 स्टेज पर आ गया, मीन कि 2 पर आ गया है पीछे जैसे हमने करा था। नेक्स्ट हमारा ये जो पब्लिक क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी, इंट मेन में हम आ जाएंगे, इसमें टिक टेक गेम के नाम से करेंगे। ये हम प्रिंट बोर्ड को कॉल कर रहे हैं यहाँ फंक्शन को, या गेम की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं तो आएगा वैसे ही आंसर, तो इसको यूनिक करने के लिए। और यहाँ पर कमेंटिंग भी कर सकते हैं साथ साथ, बूल चेक ट्रू और 4 प्लेयर इज इक्वल एक्स और इंट एक्स वाई इज इक्वल, ये हमने कुछ अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वाइल लूप हम नेक्स्ट लगाएंगे, अगर हमारी गेम इज़ नॉट एक गेम स्टेटस और सी अटेंडल प्लेयर और प्लेयर एंटर मूव हो जाएगा। यहाँ पर सी इन कर रहे हैं, मीन कि हमने यहाँ पर खुद आउटपुट कीबोर्ड के थ्रू देनी है। सी इन वाई, ये आप इसमें से एक्स और वाई की जगह पे
कुछ भी रख सकते हैं, नेम भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं एक्स और वाई का। इफ़ गेम मेक मूव प्लेयर एक्स वाई, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लेयर, ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है, एक्स के बराबर होगा और प्लेयर ओ के बराबर होगा, एज इफ प्लेयर ओ और प्लेयर एक्स, मीन कि जो जीतेगा एंड पे हमें रिटर्न 0 कर देगा। नेक्स्ट हम अपने इसमें आते हैं, ये वहाँ पे भी मैंने वही प्रोग्राम राइट करके रखा हुआ है, इंक्लूड वो सब कुछ, ताकि उसमें आपको बड़ा क्लियर नज़र आ सकता है। नेक्स्ट ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसको खुद भी आप टाइप करके राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आप देख लें, सारा वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया कि जो जो फंक्शन हमने वॉइड प्रिंट बोर्ड है जैसे, और इसके बाद मेक मूव वगैरह, ये सारे हमें अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के दिए गए। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रिटर्न ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे वैलिड मूव में हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ पे है हमारा प्लेयर, तो वो हमें पता चल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, नेक्स्ट खुद टाइप कर लें, और इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लें। ओ एक्स को भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये पीछे सर ने दिया हुआ है, अगर आप ना चेंज करें कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। गेम स्टेटस का प्रोग्राम तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपने जो वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उनके नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा एंड का प्रोग्राम आ रहा है, एंड के प्रोग्राम में मैंने अभी आपको बताया है जैसे वही कुछ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको F11 भी कर सकते हैं आप, एग्जीक्यूटर कंपाइल भी। मैं यहाँ पर F11 पर जाऊँगी, ये देखिए प्रोग्राम एक्यूरेट है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर अब हम 0 अगर एंटर करें तो यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा था ना नेक्स्ट 0 पे नहीं जा सकता, तो यहाँ पर अब हम 1 एंटर करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर फिर हम 1 एंटर करते हैं और नेक्स्ट चले जाते हैं और 2 एंटर करते हैं। तो देखें हमारा प्रोग्राम हमें बता रहा है कि हमारा जो एक्स एक्सिस वाला जो है प्लेयर वो कहाँ पर है। यहाँ पर 0 पे था, फिर बाद में यहाँ पर 0 पर है और यहाँ पर ओ वाला है। नेक्स्ट आप मूव करते जाएंगे तो ये नेक्स्ट होता जाएगा। तो यही असाइनमेंट थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर फिर भी आपको इसमें कोई मसला आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।